नगर यूपी का मूड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन और ट्रैक्टर की सवारी आज पहुंच चुकी है मैनपुरी के जसवंत नगर सीट पर। ये वही सीट है जहां पर 1980 के बाद से मुलायम सिंह यादव और 2002 के बाद से शिवपाल यादव लगातार जीत दर्ज करते आए हैं। लेकिन यहाँ की जनता लोकसभा उपचुनाव से पहले क्या अपना मूड बना रही है, चलिए चलते हैं लोगों के बीच, जानते हैं उनसे उनके मुद्दे और उनका मिजाज। इंदौगढ़ नेताजी का है ना, जसवंत नगर में। हाँ, नेताजी जीतेंगे इनसे जसवंत नगर से। सपा में दी है, साइकिल चली है हमारी तो। हाँ, इस बार भी साइकिल चलेगी। हाँ साइकिल चलेगी। ये क्या बात, साइकिल भी दौड़ेगी क्योंकि ये क्षेत्र मुलायम सिंह का ही है। उन्होंने यहाँ सारे जो विकास जो किए हैं, जो भी काम है, मुलायम सिंह की ही देन है। यहाँ से वो ही जीतेंगे और उन्हीं का यहाँ इलाका है। तो डिम्पल यादव को वोट मिलेगा यहाँ से, तो उनका इलाका ही है। वोट पर फर्क तो पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि रघुराज सिंह आए तो टक्कर है की वोटिंग टक्कर की है, काफ़ी फर्क पड़ेगा यहाँ पे। पहले साथ आते हैं चाचा भतीजे, फिर दूर हो जाते हैं, फिर साथ आ जाते हैं, इसीलिए तो डिस्टर्बेंस रहता है हम लोगों में। अच्छा। हाँ, लेकिन अब जो है क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि हम साथ आ ही गए, जनता ये चाहती है चाचा भतीजे एक साथ रहे। साथ रहें। मैनपुरी का वही है, सपा जीतेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा सपा जीतेगी, दोनों चाचा भतीजे एक हो गए तो सपा ही जीतेगी। मूड तो लग रहा है यार डिम्पल जी जीतेंगी। हाँ, मुलायम सिंह को, हम तो मुलायम सिंह को, उनके लड़का को जानते हैं, अच्छा। डिम्पल को जानते हैं, बस जीते हैं भाई, बस और कोई बात नहीं। जीते हैं, अखिलेश के घर से खड़ी वही है। अच्छा, डिम्पल यादव जीती। कल जब से और अच्छी चल रही है, तो चाचा भतीजे साथ आए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि चाचा भतीजे साथ आ गए। अब तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। साइकिल में वोट हमेशा गया है। जसवंत नगर क्या, विधानसभा मैनपुरी लो, विधानसभा जसवंत नगर ले लो, लोकसभा मैनपुरी ले लो, अच्छी जीत होके आएगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी भैया। यहाँ तो साइकिल चल रही है सब एरिया में। मैनपुरी के जसवंत नगर सीट की जनता के मुद्दों को हम समझ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ के समीकरणों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि शिवपाल यादव यहाँ से विधायक हैं। अगर यहाँ के वोट परसेंटेज को देखें तो 2019 के चुनाव में 75,000 वोट जसवंत नगर की सीट से ही मिले थे, यानी कि 5 सीटों में सबसे ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में इसी सीट से गया था। दूसरी तरफ 2014 से 2019 में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 20% के लगभग बढ़ा है और समाजवादी पार्टी का 6% के लगभग घटा है। लोगों से जब आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक पॉइंट और समझ में आता है। जब भी अखिलेश यादव प्रचार करते हैं, डिम्पल यादव प्रचार करती हैं, तो प्रचार के दौरान इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया है कि आपका वोट नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा। वो बात कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के जहन में नजर आती है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनके मूड को समझने की कोशिश करते हैं। डिम्पल यादव 1 लाख वोट से कम जीत होगी यहाँ से। रघुराज शाह के नहीं, वो तो जसवंत नगर के ही रहने वाले हैं। डिम्पल यादव, रघुराज शाह के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। नहीं, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। समाजवादी साथ रहेगी, समाजवादी साथ ही थी, पहले भी थी, आज भी है, और कल का भविष्य कल का नहीं जानते, लेकिन अभी तक तो सब समाजवादी के साथ में ही हैं सब लोग। यहाँ तो साइकिल चलेगी। अच्छा, क्यों कमल नहीं खिलेगा? वो वक्त की बात है। बिल्कुल, वैसे यहाँ साइकिल चलेगी। हम तो शिवपाल चाचा के आदमी हैं। शिवपाल चाचा को ही वोट देंगे, मुलायम सिंह बाबा को ही वोट देंगे हम तो। वो शिवपाल सिंह के ही वोट चलेगा यहाँ सब, उन्हीं का क्षेत्र है। मतलब डिम्पल यादव। हाँ जी 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 जी। किसी की भी दम नहीं है, ना ही कोई ऐसा हुआ है बंदा जो अभी तक पैदा जो डिम्पल भाभी को हरा ले। ना ऐसा हो सकता है, अगर कोई ऐसा ना होगा, ना शास्त्रों में लिखा है, ना गीता में लिखा है, सिर्फ डिम्पल भाभी जीतेंगी यहाँ से। तो जसवंत नगर की सीट पर जनता का मिजाज क्या कह रहा है, ये हमने जाना। हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, इनके मुद्दों को समझने की कोशिश की। चलिए अब आपको लिए चलते हैं खतौली के बाजार, वहां पर जनता का मूड क्या बन रहा है ये बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। सीधे चलते हैं खतौली के बाजार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। यूपी का चुनाव मतलब एबीपी गंगा, और खतौली में है उपचुनाव। लगातार खतौली की जनता का मिजाज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हर इलाके की अपनी समस्याएं होती हैं। और मैं इस वक्त होली चौक पर मौजूद हूं। यहाँ के बाजार के दुकानदारों की और व्यापारियों की क्या है समस्याएं, चलिए जानते हैं। यहाँ की जनता का मूड बताते हैं आपको, चलिए मेरे साथ।
तो देखिए यहाँ दुकान पर हम पहुंचे हैं, जानते हैं दुकानदारों से कि उनकी समस्याएं क्या है उनका मूड, बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव है आपके यहाँ? जी बिल्कुल। कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। अच्छा काम किया है बीजेपी ने? बिल्कुल किया है। भारतीय जनता पार्टी। क्या काम हुआ है पिछले कुछ समय? गुंडागर्दी खत्म हुई है, शासन व्यवस्था प्रशासन बहुत सुंदर है, कोई किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं है, राशन मिल रहा है गरीब को, हाँ हर तरह से कोई भी समस्या नहीं है किसी तरह की। एक चीज़ जो अभी हमारे क्षेत्र में चल रही है कि बाहरी है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी वाराणसी से थे या हेमा मालिनी मथुरा से थी? बाहरी का कुछ नहीं है, बराबर वाली में ही मंडल लगता है, मेरठ वहाँ से है। घूम रहे हैं यहाँ पे, रोज सांड घूम रहे हैं यहाँ पे, खड्डा मुक्त यहाँ पे नहीं है। अभी कहते हैं बाहरी प्रत्याशी है, विक्रम से 7 साल हुए, बताओ क्या करा 7 साल के अंदर यहाँ पे। वोट जो अच्छा काम करे उसी को देंगे वोट। कौन कर रहा है अच्छा काम यहाँ? और फिलहाल तो यही चल रहे हैं तुम्हारे बीजेपी वाले। बीजेपी जीतेगी। कुछ समस्याओं का निपटारा हुआ इतने समय में? हाँ जी, बढ़िया चल रहा है सब। क्या दिक्कतें थी आपकी? दिक्कत कुछ हुई नहीं है, वो तो पहले मतलब जो बदमाशी वगैरह थी सब खत्म होगी। भाजपा जीतेगी और है कौन? क्या नहीं, मदन भैया भी इस बार मैदान में है ना गठबंधन? ये तो हम कहते हैं, लेकिन जो रुझान है यहाँ पे भाजपा वाला कोई पार्टी है ही नहीं, और भाजपा ही जीतती आ रही, भाजपा ही जीतेगी। मदन भैया मैदान में उतारे इस बार, लग रहा है उनके कुछ चांस? बाहर वाले सबने ठुकरा दिया। बाहर वाले नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, रात को पुलिस वाले भी मिलते हैं, हमें यहाँ पे चक्रदंड मतलब आते जाते रहते हैं, हमें पूछते हैं हमें क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाजपा में हमें बहुत कुछ सही मिला। जीतेगा इस बार? बीजेपी। क्या काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, कोई समस्याएं आपकी? कोई समस्या नहीं है, पूरी तरह संतुष्ट है बीजेपी? पूरी तरह संतुष्ट है। तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं हमेशा, बीजेपी। कोई समस्याएं यहाँ की जिन पर काम हुआ है, जिसको लेकर आपने मन बना लिया बीजेपी को वोट देंगे? ये समस्या तो कोई नहीं है, हम पहले से बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। मदन भैया जीतेंगे, राजकुमारी सैनी जीतेंगी, उपचुनाव है ना आपके यहाँ पर? अच्छा, मदन भाई जीतेंगे। मदन भैया जीतेंगे। हमारे यहाँ भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। काम हुआ है भाजपा के कार्यकाल? हाँ काम हुआ है। तो मदन भैया जीतेगा। कैसे लगता है, क्या आपकी समस्याएं? हमें लगता है सारा गुज्जर, सारा जाट, सारा मुसलमान 1 लाख वोट हमारी है, तब हम लड़के को देंगे बच्चा। मदन भैया जीतेगा यहाँ से, पब्लिक का रुझान ये कह रहा। बीजेपी से संतुष्ट नहीं है क्या? ना। तो देखिए यहाँ बाजार में हम लोगों से बात कर रहे हैं। दुकानदारों और व्यापारियों के लिए एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का, जिसको लेकर अब यहाँ के दुकानदार काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पहले से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर काफी बेहतर हुई हैं, ऐसा कहना है उनका। लेकिन कुछ और समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशुओं की समस्या, ये एक मुख्य मुद्दा है बाजार का। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कुछ और लोगों से कि क्या है उनका मूड, क्या है उनकी समस्या। बताइए कि यहाँ से कौन जीतेगा, मदन भैया या राजकुमारी सैनी? मैडम दोनों में बराबर टक्कर है, 50-50 है टक्कर जो है। तो गुजर प्लस मुसलमान जीत जाएगा। मदन भैया जीतेंगे आपको? मेरे हिसाब से मदन भैया। हमें तो अपनी पार्टी लगेगी बीजेपी। क्या काम हुआ है यहाँ पर? काम सब हो रहे हैं, पूरा विकास हो रहा है। क्या काम नहीं हुआ? नहर पे इतनी गंदगी थी, घाट पर बहुत ज़्यादा गंदा था, अब सब कुछ वहाँ अच्छा हो रहा है। जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, पहले भी नहीं चुना था, अभी नहीं चुनेंगे। वजह क्या लगती है इसकी? सही है, यहाँ पे जो है बिल्कुल भी अब गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है प्रदेश के अंदर, और वैसे भी कानून व्यवस्था अच्छी है, तो सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे। सभी काम अच्छे हो रहे हैं यार, सारे रास्ते अच्छे बन गए, और गुंडागर्दी मेन चीज़ है। गुंडागर्दी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ सब बंद हो चुकी है इस टाइम, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो बेस्ट है, बीजेपी ही जीतेगी। तो मोदी जीतेगा ही हुई, विजय विक्रम सैनी, घरवाली मिसेज राजकुमार सैनी जीतेगा। काम हुआ है यहाँ पर? बहुत। क्या काम हुआ है? सारे काम हुए, सारे सड़कें बन के सब कुछ हो गया, और क्या है, तरक्की हो रही है। तो भाजपा को मान के चल रहे हैं। काम हुआ इतने समय में यहाँ? बहुत कुछ हुआ है। क्या काम हुआ? क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? सबसे बड़ी गुंडागर्दी खत्म हुई है, रात को कहीं भी चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो जनता के दिल में क्या है, ये लगातार एबीपी गंगा आपको बताता है। लोगों के मुद्दे क्या हैं, ये लगातार हम आपको बताते हैं।
खतौली में भी उपचुनाव है और खतौली की जनता का मूड क्या है, लोगों के दिल में क्या है, ये एबीपी गंगा की टीम ने आपको बताया। और अब आपको लिए चलते हैं रामपुर सदन में, जहां पर मेरी सहयोगी मौजूद है। वो आपको बताएंगी रामपुर के लोगों के दिल की बात। विकास के दावे, चुनावी वादे, सियासी दिग्गजों की तकरार, आखिरकार रामपुर में गांव वालों ने क्या सोचा है? किसके सिर होगा जीत का ताज और किसे मिलेगी करारी हार? चलिए जानते हैं। रामपुर में है, देख रहे हैं आप एबीपी गंगा देखने वाले ये जानेंगे कि रामपुर के ये नौनिहाल आखिर इनके मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं कि कहाँ इनका भविष्य सुरक्षित है और आने वाले वक्त की सियासत किधर जाए ताकि इन नन्हे मुन्नों का फ्यूचर सिक्योर रहे। आजम साहब 45 साल से रहे आपके यहाँ, क्या गवा? उन्हें कुछ नहीं गवा तक। सुना हुआ सक्सेना जी आते ही ठीक कर देंगे सब? ठीक कर देंगे, आते ही सब ठीक कर देंगे, बढ़िया हो जाएगा। हो रहा है इनको तो बहुत ज्यादा। पक्का है, परिवर्तन होना चाहिए जी, बिल्कुल। लगता तो नहीं है रामपुर ने तो 45 साल में कोई परिवर्तन। कमल खिलेगा हमारा। अच्छा जी, बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। वजह क्या है इसकी? वजह है, अच्छा है, अच्छी सरकार काम कर रही है, योगी हैं, मोदी जी हैं, हमारा बड़ा अच्छा काम करा, लोगों को सारी चीजें दी हैं। हनी भैया, हनी भैया लग रहे हैं ठीक। जी जी, लेकिन यहाँ तो आजम साहब ही चलते हैं। आजम गाँव कोई काम नहीं है अब। ऐसा है, रोजगार कम हो गया है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, उन लोगों पर जो जिम्मेदारी थे वो खत्म हो गई है और उन्हों पर कलंक लग गया है इस बात का, क्योंकि 2 बार जेल जा चुके हैं। खान को तो अब सब खुड़की हो ही चुकी है, जो कुछ है वो पल्ले कुछ नहीं रहा। 5 तारीख को साफ हो जाएगा। हाँ, पहले तो काफ़ी लोग वोट साइकिल को भी देते थे, अब यहाँ पे जो है बीजेपी को ही वोट देते हैं सब लोग जी। लग रहा है कि हनी भैया का नंबर लगेगा। हो सकता है ऊपर, नक्षत्र ठीक चल रहे हैं, हो सकता है ऊपर वाले कृपा हो जाए तो वो आपके विजय हो जी। मोदी सही है, मोदी सही है। और हन्नी भैया आकाश सक्सेना, मतलब सभी सही हैं। फूल पहचान के दे देते हैं। हाँ, हम तो फूल पे ही डालते हैं। वजह क्या है इसकी? वजह कुछ नहीं है, हम तो फूल पर ही डालते हैं। बदलाव चाहती हैं कि चलने देंगी? बदलाव ही चाहते हैं। बदलाव चाहती हैं जी। हन्नी भैया को देखा है कभी? इधर आए? हन्नी भैया को देखा, देखी है। महिलाएं पहचानती हैं हन्नी भैया को खूब अच्छी तरह से। तो इस बार लग रहा है महिलाओं ने सोचा है कुछ मनी मन। सोचा है, सोचा है, सोचा है। चलेंगे कि चलने देंगे जो चल रहा है? अब ये तो आम पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है। आप ही से तो पूछ रहे हैं, आप ही तो बदले। जब भी तो कह रहे हैं हम, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। रामपुर की सियासत की बात करें तो इसकी शुरुआत नवाबों से की जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। वो रामपुर के नवाब जिसे माना जाता था कि वो अंग्रेजों के दौर से पहले, अंग्रेजों के दौर में और अंग्रेजों के दौर के बाद तक काफी हद तक अच्छी सियासत करते रहे। लेकिन एक मोड़ आता है, एक साधारण से क्लर्क का बेटा जिसका नाम आजम खान होता है, उसने नवाबों की सियासत को पलट करके रख दिया, एक सियासी चुनौती बन करके खड़ा हो गया। और वो शख्स तब से अब तक आज भी सियासी चुनौती बना हुआ है। हालांकि ये बात और है कि विधायकी आज गई है 45 साल से रामपुर के दौर के तौर पर सियासत करने के बाद, और अब सामने उपचुनाव है। वोट सबको करना चाहिए क्योंकि सबका अधिकार है, लेकिन यहाँ पे आजम खान जो है वो अच्छा वर्क करते हैं तो अच्छा ही, मतलब उन्हीं को वोट जाना चाहिए। किसके साथ वो रामपुर की जनता जाना पसंद करेगी? बीजेपी के साथ। वजह क्या है इसकी? मैं मोदी सरकार की वजह से, मोदी ने बहुत उन्नति करी है, लोगों का काफ़ी विकास हुआ है, लोगों की काफ़ी हेल्प करी है, इसीलिए के साथ जाने का लोगों का मन बन रहा है कि आजम खान के साथ? ना, आजम खान का देना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको जीतना भी बेकार ही है, लेकिन इनको भी देना बेकार है। हम वोट ही नहीं देंगे किसी को। आप नोटा वाले हैं? जी जी, बिल्कुल नहीं देंगे। क्या है कि यार इस बार बदल जाएगी, आकाश सक्सेना के लिए माहौल बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है फिलहाल तो बना। नहीं भैया ठीक ठाक आते जाते हैं? जानते हैं आप? भाई जानते हैं, मगर आते जाते नहीं हो तो कोई बात नहीं, जानते हैं। वो हम तो फुल को देते हैं वोट, जब भी देते हैं। अच्छा,
हाँ ये तो हमेशा से 20-25 साल से ज्यादा हुआ घाटमपुर में हुए। 45 साल से तो आजम जीतते चले हैं 10 बार। हमने तो फूली को दिया है और इस बार क्या हनी भैया का आज भी फूली का है। ठीक लग रहा है, जान पहचान। बिल्कुल हाँ जी, बीजेपी को देते वोट। आप भी बीजेपी को वोट देते हैं जी? गांव में ऐसा ही है क्या? लोग घाटमपुर में बीजेपी सपोर्टर हैं क्या ज्यादा? बदलाव चाहते हैं। अगर बदलाव जैसे अगर कोई भी अगर मानने से बदलाव होगा तभी तो सरकार टिकी रहेगी। जब बदलाव ही नहीं होगा तो सरकार क्या टिकेगी? मैं तो बोल रहा हूँ ये कांग्रेस या बीजेपी हो, कोई सी भी सरकार है, सबको देखना चाहिए, बदल कर देखना चाहिए, क्योंकि जनता ही से ही सरकार है, कि बिना जनता के थोड़ी सरकार। तो रामपुर शहर दौर में जीता है। पहले रामपुर के नवाब और उसके बाद आजम खान का दौर, जो 10 बार के विधायक रह चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि ये दौर जारी रहेगा या आएगा कोई और। उपचुनाव को लेकर के क्या समीकरण बन रहे हैं समझते हैं स्टूडियो से। लिए चलते हैं स्टूडियो। सबसे पहले बात करते हैं मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र की जनता के मुद्दों। करहल की जनता महंगाई के मुद्दे को बड़ा बता रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर सिंचाई और आवारा पशुओं की समस्या से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बेरोजगार भी यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर लोगों का मूड बन रहा है और बिगड़ भी रहा है। खतौली विधानसभा उपचुनाव की बात करें, यहाँ पर भी जनता के कई मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है गन्ना किसानों का। वहीं यहाँ पर कानून व्यवस्था भी लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी भी लोगों का मूड यहाँ पर बिगाड़ रही है। और चलिए अब बात करते हैं रामपुर विधानसभा के उपचुनाव की। यहाँ पर आजम खान की विरासत एक बड़ा मुद्दा है और इस पर लोगों की अब निगाहें हैं। रामपुर इंडस्ट्री के तौर पर पिछड़ापन का दंश झेल रहा है, इस पर भी लोगों की नजर है और कई गांवों को विकास की अब भी दरकार है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर जनता का मूड इस बार बन रहा है और बिगड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट, 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। चुनाव का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। उपचुनाव का दंगल कौन जीतता है तो 8 दिसंबर को ही ये साफ होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।